तो क्या साधक या आम आदमी को भी शादी नहीं करनी चाहिए? अब बड़ी अजीब बात है कि लोग मुझे देख के तो चलते नहीं है, या मैंने क्या किया है तो वो करूँगा। कम से कम इस मामले में मेरा अनुसरण करना ठीक नहीं होगा। तो बाकी लोगों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे करे। ज्ञान मार्ग में तो मना ही नहीं है कुछ भी। हाँ, जो किसी और के अनुभव से सीखना चाहते हैं वो मुझे देख लें। जो दूसरों को कभी कभी देखकर बुद्धिमान आदमी सीख जाता है, तो कुछ लोग वो करना चाहेंगे, लेकिन आज़ादी सबको है। अब दो बातें यहाँ पे, ये साधक को और आम आदमी को, दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बात तय है, मैं बता देता हूँ, शायद किसी को अच्छा ना लगे सुन के। आम आदमी की एक बात तय है, वो कुछ भी कर ले दुखी रहेगा। एक शादी कर ले चाहे 10 कर ले या छोड़ दे, वो सबको दुखी रहेगा। क्योंकि आम व्यक्ति के लिए संबंध बनाना भी बोझ है और संबंधों से दूर रहना भी कठिन है। ऐसा नहीं कि सभी लोग इसी तरह के होंगे। कुछ लोग अपने अपने घर गृहस्थी में बहुत सुखी हैं। अब आती बात साधक की। वो सभी लोग जानते होंगे कि साधक का एक ही लक्ष्य है, स्वतंत्रता, आज़ादी, मुक्ति, हर तरह की मुक्ति। जैसे अभी प्रश्न आया था मुक्ति के बारे में, तो सबने अपनी अपनी मुक्ति निर्धारित कर रखी है। निर्भरता से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति, झंझटों से मुक्ति घर परिवार के, और आर्थिक निर्भरता से मुक्ति, आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, आर्थिक मुक्ति चाहते हैं बहुत से लोग। फिर अज्ञान से मुक्ति, जीवन मृत्यु से मुक्ति, पता नहीं कितनी कितनी सारी हैं ये सब छोटी छोटी मुक्तियाँ। और हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि बंधन मुक्ति का उल्टा है। शादी एक बंधन है, तो साधक क्यों चाहेगा ये करना? बड़ी विचित्र बात है कि बहुत से लोग साधना में है लेकिन शादीशुदा है। ऐसा कैसे संभव है? वो तब साधक नहीं थे, देखिए, जब वो इस बंधन में बंधे तब उन्होंने निर्णय नहीं लिया था। तो क्योंकि मेरे बारे में पूछा गया है, तो मैं बचपन से ही साधक हूँ, इसलिए मैं बच गया। आप लोग पहले आ जाते तो आप भी बच जाते। उनके लिए बोल रहा हूँ जो शादीशुदा है। अब क्या हो सकता है? अब जो मिला है उसी में खुश रहने का प्रयास कीजिए। एक बड़ी सुंदर सी बात है, हमारे देश में ये संस्कृति थी कि शादी को भी आध्यात्मिक प्रगति का साधन बना दिया गया था। तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जिनकी रुचि है वो इस पे थोड़ा सा खोज सकते हैं, खोजबीन कीजिए। कि शादी का अर्थ ये नहीं था कि एक दूसरे पे निर्भर हो जाए, एक दूसरे से झगड़े करे या बच्चे पैदा करे या पता नहीं क्या करते हैं लोग शायद देखिए, मुझे तो कुछ पता नहीं, आपने गलत आदमी से पूछ लिया प्रश्न। लेकिन इतना उनको शिक्षा दी जाती थी, इतना मार्गदर्शन दिया जाता था कि शादी का अर्थ है आप एक दूसरे की प्रगति कर लो। अब बंध गए हो साथ में, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, आध्यात्मिक प्रगति करवाओ। पति को पत्नी करवानी है, पत्नी को पति की। मतलब गुरुजन हमारे प्राचीन काल में बहुत बुद्धि थी उनमें। उनको जो जहाँ पर भी रास्ता मिल गया उन्होंने दिखा दिया। शादी को भी अध्यात्म का ही मार्ग बना दिया। लेकिन हम थोड़े से इतने भाग्यशाली नहीं है, हम गलत काल में पैदा हो गए, कलयुग में। यहाँ पर नहीं है शादी अध्यात्म का मार्ग। तो आपको अगर आप कर पाए उसको, बहुत कठिन होगा। अपने वैवाहिक जीवन को अगर आप आध्यात्मिक साधना में बदल पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो कर्तव्य मान लेना है, सामाजिक कर्तव्य पूर्ण कर देना है। नहीं, अगर आप त्याग सकते त्याग दीजिए। अगर आप किसी का दिल दुखाए बिना, किसी को हानि पहुंचाए बिना उस बंधन से निकल सकते हैं, निकल जाओ, बहुत खुश होंगे लोग। पहली बात तो ये है कि अगर आप उस चक्कर में नहीं पड़े अभी तक, तो सोच विचार करना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या उससे मेल खाता है ये बंधन? क्या जीवन भर बंधना बहुत बड़ी अकलमंदी है किसी के साथ जिसको एक बार फोटो में देखा है आपने पासपोर्ट साइज फोटो देख के लोग शादी कर लिया करते हैं हमारे यहाँ इस देश में। अब सबको बुद्धि का प्रयोग यहाँ करना चाहिए। हाँ, जैसे आम व्यक्ति की बात हुई है तो उनका तो कुछ जीवन का लक्ष्य होता ही नहीं। उनको तो जहाँ बांध दिया जाए बंध जाते हैं। हाँ, यही तो है हमारा जीवन। लेकिन ऐसे सब लोग नहीं हैं। कुछ लोग प्रगति कर चुके हैं, उनमें सोच विचार की क्षमता है, उनकी आंखें खुली है, उनकी बुद्धि चल रही है, तो पूरा उपयोग कीजिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि न मेरा कोई आदेश है यहाँ पर, न ज्ञान मार्ग में कोई ऐसी सीमा है कि आप नहीं कर सकते। करो करो
और भरो। कुछ ना कुछ प्रगति होगी। अपने गलती से ही तो आदमी सीखता है। देखो, जब आप जेल में नहीं है तो मुक्ति कौन चाहेगा? जेल में डाल दो आप मुक्ति का महत्व में। अब पता चलेगा मुक्ति क्या होती है। जब जागो तभी सवेरा समझो। खास तौर से मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनके बच्चों में आध्यात्मिक गुण है। ऐसी हमारी कई लोगों से बात होती है और मैं देखता हूँ उनके बच्चों में काफ़ी आध्यात्मिक वृत्तियाँ दिखती हैं, क्योंकि आप साधक हैं तो आपके बच्चे हो सकता है कि वो कर्म बंधन के कारण साधक ही हो पूर्व जन्मों में, तो पहचान लो और कम से कम उनको ऐसे संस्कार दीजिए जिसमें केवल शादी ही उनका जीवन ना हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो आपके। उनको स्वतंत्रता दीजिए कि बेटा तू जो चाहे कर, लेकिन स्वयं का जीवन कैसे जीना है, स्वयं का लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है, ये सारे संस्कार देने चाहिए आने वाली पीढ़ी को। हमको तो नहीं दिए गए थे। हमको तो गालियाँ मिली थी कि बिगड़ गया बच्चा, शादी के नाम से घर से भाग जाता है। तो कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सुधार हो साधकों में। अपने बच्चों की वृत्तियाँ पहचानिए, संस्कार उसमें उनमें सही डालिए, फिर उनको आज़ाद छोड़ देना है कि तुम्हें जो करना है, तुम्हारा कहाँ सुख है, शादी करने में तो करो। ऐसा आपको एक सीख दे देनी है कि ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा। एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये सोचकर शादी करते हैं कि इसमें सुख है। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं कहता हूँ कर लो, लेकिन इस गलत फहमी में तो मत करो। मजबूरी है, ठीक है, हाँ, ये जानते बूझते कर लो। सामाजिक कर्तव्य है, ठीक है। माँ बाप की खुशी है, हाँ, उनकी हो सकता खुशी हो, हाँ ठीक। कोई अगर ये सोच के बंधन में पड़ता है कि इसमें मेरी खुशी है, मेरा सुख है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। किसी को मजबूर किया जाए, किसी को पट्टी पढ़ा के कर दी जाए तो मैं मान सकता हूँ कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन बंधन का अर्थ सुख नहीं होता। फिर मुझे कोई मिलेगा नहीं, मुझे प्रेम नहीं मिलेगा, अरे चिंता क्यों करते हो, सब मिलेगा। मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। तो ये दो गलतियां लोग करते हैं कि सुख के लिए, प्रेम के लिए, नहीं मिलता नहीं है, देना पड़ता है। कुछ चीज़ें इस सृष्टि में देने के लिए बनी है, लेने के लिए, मांगने के लिए, उसको व्यवस्था करने के लिए नहीं। शादी की व्यवस्था है ना, कानूनी व्यवस्था है। कानूनी व्यवस्था से ये सामाजिक व्यवस्था से आपको प्रेम और सुख मिलेगा? थोड़ा सोचना चाहिए आदमी को। देखो, बुद्धि मिली है मनुष्य को,